बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? इकरामुल हक आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भाई चैनल पे नया है, ये वीडियो वॉच कर रहा है, सबसे पहले तो दिल से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करो। तो आपको बेचैनी और बेसब्री तो होगी कि व्लॉग नहीं आया। आपको बताता चलूँ कि आप को मैंने कहा था कि PSL के टोटल मैचेस और हर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर ज़रूर तबसरा होगा, बहस होगा, खामियाँ बताई जाएंगी। तो आपको कल के मैच की सिचुएशंस बताते हैं कि कराची और कोयटा का मैच था। कोयटा ने टॉस जीता, कराची को बल्लेबाजी की दावत दी। कराची ने पहले खेलते हुए 180 के करीब स्कोर कर दिया। और T20 में 180 स्कोर बहुत ही परफेक्ट स्कोर होता है। चेज़ में बहुत ही मुश्किलात आ जाती हैं जब बंदा चेज़ करने के लिए जाता है। तो कराची की टीम एक टाइम पर तो लग रहा था कि 160 170 तक ही महदूद रहेगी, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी मोइन अली की जानब से, जो कि कप्तानी इनिंग खेल गया है और उसने 50 रन्स के करीब स्कोर किया है। आई थिंक वो 50 कर गया था, तो उनका स्कोर 180 प्लस हो गया था। अब चेज़ के ऊपर आई है कोयटा। कोयटा ने भी अपना पहला विकेट बहुत ही ज़्यादा स्कोर करके दिया। आई थिंक 80-90 के करीब उन्होंने पहला विकेट दिया। साउद शकील और शाइमल हुसैन की एक नाकाबिल शिकस्त इनिंग, 50 प्लस स्कोर उसने किया। तो यकीन जाने 10 ओवर 100 रन एक आउट कोयटा। और उस टाइम पर कोयटा फेवरेट थी और वो यूँ समझ लें कि 95% विन प्रोडक्शन में आ गई थी कोयटा के जीतेगी। 5% पे कराची था। अब कराची ने कम बैक किया है बॉलिंग के दम पे। कराची का हसन अली, कराची का एडम जंपा, कराची का मोइन अली, इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त स्पेल फेंका है कि कोयटा को तिगनी नाच नचा दिया। कोयटा बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस आखिरी के 10 ओवर में, आपको बताता चलूँ तो 10 और 16 के दरमियान जो 6 ओवर हैं उनमें सिर्फ 23 रन दिए और 5 विकेटें खो दी। हसन नवाज टुल्ला, यार क्या है हसन नवाज का, मुझे तो समझ नहीं आता कि उसको इतना महंगा दामों में क्यों ख़रीदा हुआ है। ख्वाजा नाफे, यार 7 करोड़ रुपया दिया आपने ख्वाजा नाफे को, उसने क्या किया? एडम जम्पके की थोड़ी सी उसने गुगली फेंकी तो ख्वाजा नाफे तो पजल हो गया, उसका भी आउट हो गया ख्वाजा नाफे। उसके बाद आपका टुल्ला प्लेयर हसन नवाज। तो उसके बाद आपका मैकडरमोट, वो अच्छा खेला है। मैकडरमोट को हसन नवाज की जगह आना चाहिए था। लेकिन यार बातें तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करूँगा और आपको पल पल की खबरें और न्यूज़ जो है ना, वो तो मेरा देना हक बनता है और बताता चलूँगा। आपने भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस प्लेयर की क्या खामी थी, किस टीम ने अच्छा खेला और कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर कोयटा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोयटा एकदम पे 95% पे प्रेडिक्शन पे चली गई थी, लेकिन वही कोयटा अब 5% पे चली गई एंड पे। हसन नवाज टुल्ला, ख्वाजा नाफे टुल्ला, तो यार इनको तो मेरे ख्याल में अगले मैच में रेस्ट देनी चाहिए। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि इनको रेस्ट देनी चाहिए या नहीं? ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज फिर 2 मैचेस खेले जाने हैं। आज कौन कौन से मैचेस हैं आपको बताता चलूँ तो पहला मैच है पेशावर ज़ल्मी का, ठीक है, और दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ है रावलपिंडी की टीम, जो कि न्यू आई है इस सीज़न 11 में। तो दूसरी टीम है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। मैं आपको बताते चलूँ तो आज की मेरी जो राय है, कल मैंने कोयटा का साथ दिया लेकिन कोयटा हार गई, लेकिन आज मैं ज़रूर बताऊँगा कि आपको आज पिंडी की टीम जीतेगी पहले मैच में। और दूसरी जो मैच है उसमें मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान मैदान ले जाएगी। अब मैं बताता चलूँ कि पिंडी की टीम क्यों जीतेगी। कि पिंडी की टीम में 2 प्लेयर हैं, कौन से? किंग है मोहम्मद आमिर, फास्ट बॉलर, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान का एक सुपर स्टार बॉलर है। दूसरे नंबर पे नसीम शाह है, नसीम शाह भी सुपर स्टार बॉलर है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप पेशावर में देखें तो पेशावर में कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है जो कि इस लेवल पर हो, जो जिस लेवल पे नसीम शाह और मोहम्मद आमिर है, ठीक है। और आपको बताते चलूँ कि दूसरा मैच इस्लामाबाद और मुल्तान की टीम क्यों तगड़ी लग रही है, क्योंकि उसमें स्टीव स्मिथ है, एस्टन टर्नर है, लिचलिन शाह है और जोश फिल्पी है। मतलब बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं उसमें। मेरे ख्याल के मुताबिक मुल्तान और पिंडी, ये 2 टीमें आज जीतेंगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है। और आपकी प्रिडिक्शन क्या है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो वीडियो कैसी लग रही है और
आपने मुझे कमेंट बताया करें कि यार पीछे जो व्यू आ रहा है ये ठीक है या नहीं, या कि मैं किस जगह पे बैठूं, या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं, मुझे बताया करें, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली है, इकराम्स फैमिली है आप। जिस तरह के वो रजब्स फैमिली है ना, आप इकराम्स फैमिली है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में उन्हें राय का ज़रूर इज़हार किया करें। आई होप आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप जो है ना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, और अपनी वीडियोस में अपने तबसराजात जो हैं उनके ऊपर भी आप बहस में खुशी ले रहे हैं। तो आई होप आप बहुत ही सपोर्ट करेंगे, मुझे ही नहीं बल्कि हर उस यूट्यूबर, हर उस फेसबुकर, हर उस टिकटॉकर को जो कि न्यू है सोशल मीडिया पे ना। क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट, छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट यार बहुत ही मायने रखता है और मोटिवेट कर देता है कि यार नहीं, अब मैंने ये काम छोड़ना नहीं है, मैं आगे जाऊंगा। तो देखिए ना, ये सारे यूट्यूबर, फेसबुकर या जितने भी टिकटॉकर हैं, ये ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से हीरो बनते हैं। तो ज़ीरो से हीरो बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक ही है, लेकिन वसीला आप बने हुए हैं। तो उस वसीला को जो है ना आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आई होप। तो ये सारी सिचुएशन थी जो आपको बताइए। और बाकी यार माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और ऊपर देखें आसमान के ऊपर एक साइड पे टोटली बादल आए हुए हैं, दूसरी साइड पे नीला आसमान है। तो आपके यहाँ पतंगे उड़ती हैं या नहीं उड़ती? हमारे यहाँ तो पतंगे अभी भी चढ़ रही हैं। खैर, ये सारे सिचुएशंस मामलात में ज़िंदगी के दारोमदार तो चलते रहेंगे। आप अपना रखें ख्याल, दुआ में कीजिए, याद मिलेंगे नए वालों के साथ। अल्लाह हाफिज़।